हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल सभी के। उम्मीद है नीट 2022 का पेपर होने के बाद में, नीट 2022 का पेपर होने के बाद में आप थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे होंगे, या हो भी सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। तो वो स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है, या आप अगर रिलैक्स फील कर रहे हैं तो आपके मार्क्स ऑब्वियसली थोड़े बेहतर आ रहे होंगे। और सर अगर हमारे मार्क्स बेहतर नहीं आ रहे हो तो हमें क्या करना होगा, वो सब आगे की कहानी है। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आता है सर, कि अगर हमारे मार्क्स इतने आ रहे हैं और इतनी रैंक लास्ट ईयर आई थी तो हम इस साल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट ईयर 2021 के मुकाबले अगर पेपर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम लेवल का है। कुछ बातें जो है वो ट्रिकी है इस पेपर में, उस पर भी मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ। तो स्वागत है आप सभी का बेटा डाउटनेट के इस चैनल पे, नीट के डाउटनेट हिंदी मीडियम स्पेशल चैनल पर, जिसपे हम पिछले 2 सालों से ज़्यादा से ना नीट के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हो। लास्ट 2 ईयर मतलब लास्ट 1 ईयर स्पेशली अगर मैं बात करूं बेटा, तो इसमें हमने फ्री क्लासेस, फ्री मैराथन्स, टेस्ट सीरीज वगैरह काफ़ी कुछ नीट के लिए कराया था। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं बेटा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नीट 2023 के लिए भी हम बहुत कुछ धमाकेदार करने वाले हैं। अब यार अगर किसी भी पेपर का कट ऑफ वगैरह की बात करें हम, तो कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट होते हैं कि कितने बच्चों ने एग्जाम दी, काउंसलिंग कैसे होती है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, साथ ही साथ पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था, और कुछ नए रूल्स तो नहीं आए हैं। उसके बेसिस पर ही हम कट ऑफ डिसाइड करेंगे, या उसके बेसिस पर ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितने रैंक्स पे कितने मार्क्स और कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले, आगे बातें करने से पहले आप लोगों को बेटा 2-3 बातें बताना चाहूँगा कि ये वीडियो जैसा आपने यूट्यूब पे देखा भी होगा, भी काफ़ी बार लोग बाग वीडियो ला रहे हैं कि यार है ना, अगर आपके कम मार्क्स है तो आओ हम तुम्हें पढ़ाएंगे। मैं ये वीडियो उसके लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ये केवल इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। आप इसे एंड तक देख सकते हैं, पूरा देख सकते हैं। एंड में मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ कि भैया आ जाओ मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, हम पढ़ाएंगे, ये बात नहीं, ये बात ऐसी नहीं कि हम नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन बस मेरा पर्सनल व्यू है इस चीज़ पर कि अभी अभी नीट का एग्जाम खत्म हुआ है, आपको कम से कम 5 से 7 दिन या 8 दिन का थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। आप अगर अपने घर पर थे इतने समय से, तो बेटा कहीं और चले जाओ, नाना नानी क्या चले जाओ, है ना, भैया भाभी क्या चले जाओ, थोड़े दिन घूम कर आओ, अपने माइंड को रिलैक्स करो। फिर उसके बाद में तब तक और सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको वापस से ड्रॉप लेना है या आप इस साल ही कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं बेटा नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो 2022 में हमें पता था सर कि 2020 में कुछ 16 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। इसके अलावा 2021 में कुछ बच्चे बड़े थे, लेकिन 2022 एक ऐतिहासिक ईयर है ना, ऐतिहासिक साल है। इस साल 18 लाख से ज़्यादा बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है, जितने ज़्यादा बच्चे एग्जाम देंगे तो कट ऑफ वगैरह और उसके बाद में परसेंटाइल कितने आ रहे वो सब अफेक्ट होंगे इससे। इसमें से एक्सपेक्टेड है कि कुछ 17 लाख प्लस बच्चों ने एग्जाम अपीयर किया होगा। रजिस्टर इतने ने किया था, इतने बच्चों ने अपीयर किया। साथ ही साथ बेटा मैं अगले पॉइंट की तरफ जाता हूं कि काउंसलिंग वगैरह और नंबर ऑफ सीट्स का क्या चक्कर है। तो काउंसलिंग वगैरह कैसे होंगी, क्या होगा, काउंसलिंग में कैसे कॉलेजेस फिल करना है, वो सब हम आपको आने वाले समय में 100% गाइड करेंगे। साथ ही साथ नंबर ऑफ सीट्स पे भी अभी हम चर्चा करेंगे आगे ही वीडियो में। पेपर डिफिकल्टी लेवल पे ऑलरेडी हमने सुबह एक वीडियो बना लिया है। तो पेपर डिफिकल्टी लेवल अगर मैं स्पेशली फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में पेपर का लेवल जो था वो ऑलमोस्ट मॉडरेट ही था, है ना। जितना पिछले साल लेवल था उससे थोड़ा सा इजी आप मान सकते हैं इस बार। बायो की बात करते हैं तो बायो में इस बार कुछ क्वेश्चंस थे, घुमावदार क्वेश्चंस थे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आए थे, और काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे भी है जो डाइसी है अभी भी, जिनका आंसर जो है वो एनटीए ने क्या दिया ये अभी हमें पता भी नहीं है, या जिसने पेपर बनाया है उसने क्या माइंड फ्रेम से वो क्वेश्चन सेट किया है वो अभी नहीं पता है। तो उनके आंसर्स जो है वो डाइसी है। तो जो मार्क्स की बात करें अगर हम पेपर डिफिकल्टी को देखते हुए, तो मार्क्स जैसे कि हमें पता है सर कि लास्ट ईयर 3 बच्चों के 720 आए थे, AIR 1 आया था सर, AIR 1 720 पे आया था, 3 बच्चों के AIR 1 आए थे। ठीक है, तो क्या इस बार भी 720 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इस बार शायद 720 मार्क्स किसी के ना है, मे बी आई एम रॉन्ग, आने वाले समय में हमें पता चलेगा, बट हो सकता है, क्योंकि फिजिक्स में भी 1-2 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में भी एक क्वेश्चन है, और बायो में तो 3 क्वेश्चन लोग बोल रहे हैं कि शायद थोड़ा सा गड़बड़ मामला है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो 720 अगर 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स नहीं आते हैं किसी के, तो उस वजह से कट ऑफ जो है थोड़ा सा कम
हो सकता है। ठीक है, इसके ही अलावा हम कुछ न्यू रूल्स वगैरह की बातें कर लेते हैं। इसके ऊपर भी हम आने वाले समय में और डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी कुछ क्लियरिटी नहीं है इस पर, लेकिन एक नया रेगुलेशन वगैरह शायद पास हुआ है, जिससे जो प्राइवेट कॉलेज की सीट है उसमें से 50% सीट्स जो है वो गवर्नमेंट फीस पे दी जाएगी। मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस की जितनी फीस होती है उतनी ही फीस पे प्राइवेट कॉलेजेस की सीट भी मिलेगी, 50% सीट्स। तो अभी जब काउंसलिंग शुरू होगी, वो इस साल से होगा या नहीं होगा, उसके ऊपर क्लैरिटी बैठ जाएगी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं सर इस साल और लास्ट ईयर में क्या कंपैरिजन है, और हम कितना जो स्कोर है या कितने स्कोर पे कितने मार्क्स कितनी रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कट ऑफ क्या हो सकता है। तो सबसे पहले यार एक छोटे से डाटा की बात करता हूं मैं। ये जो मार्क्स लिखे आपके सामने, ये मार्क्स जो है क्वालिफाइंग मार्क्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्वालिफाइंग मार्क्स। मतलब ये मार्क्स ऐसे नहीं है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, ये है कि बस आपने नीट क्वालिफाई कर लिया। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका कुछ प्रोसेस वगैरह होता है, उसके मैथ्स में हम जाना नहीं चाहेंगे। तो 50% से ऊपर वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें क्वालिफाइंग मार्क्स, या उसके ऊपर वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें क्वालिफाइड स्टूडेंट्स बोलते हैं नीट में। ठीक है, तो लास्ट ईयर जो था ये 147 गया था जनरल कैटेगरी के लिए, और ये ओबीसी कैटेगरी के लिए ये इतना 113 मार्क्स गया था। 2021 में ये 138 गया था और 108 ओबीसी कैटेगरी के लिए गया था। इस बार देखो, ये इन मार्क्स का कॉलेज मिल रहा है नहीं मिल रहा उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये बस है कि आपका जो स्कोर कार्ड जनरेट होगा उसमें लिखा हुआ रहेगा यू आर नीट क्वालिफाइड और नॉट। ये स्पेशली जो बच्चे अब्रॉड जाकर पढ़ना चाह रहे हैं या फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके लिए ज्यादा मैटर करता है। तो यहां पर इस साल जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है, 2021 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है, तो इसलिए टॉप 50 परसेंटाइल में जो बच्चे आएंगे ना, उन या टॉप 50 परसेंटाइल में आने के लिए आपको थोड़े से ज्यादा मार्क्स लाने की मेहनत करनी पड़ी थी। तो ये 140 से 150 मार्क्स के बीच में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, हम डाउटनेट पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा जनरल के लिए। और इसी प्रकार से ओबीसी के लिए बात करें तो 105 से 1110 के बीच में कुछ प्लस माइनस 2-5 नंबर हो सकता है। यह बात हुई क्वालिफाइंग मार्क्स की। अब हम बात करते हैं कि लास्ट ईयर, हाँ, ये आप मेरे सामने जो डाटा देख रहे हैं, आप इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट वगैरह करके जूम भी कर सकते हैं। ये डाटा क्या है एक्चुअल में, यह बता रहा है आपको कि लास्ट ईयर कितने मार्क्स पे क्या रैंक आई थी, कितने मार्क्स पर क्या रैंक थी 2021 में। तो 2021 में कितने मार्क्स पे क्या रैंक थी, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो उससे हमें 2022 का भी आइडिया लग जाएगा। और साथ ही साथ में इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात क्लियर करना चाहूंगा यार आप सभी को, कि क्या होता है कि जैसे जैसे आपके मार्क्स जो है वह कम होते जाते हैं, तो वहां पे आपकी जो रैंक है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन सा होता जाता है। कैसे? मतलब सर, अगर मैं 2021 की बात करूं तो फर्स्ट रैंक जो थी वो 720 मार्क्स पर थी ना, टॉप 10 710 से 715 के बीच में आ रही थी। इसके बाद में अगर मैं टॉप 1000 की बात करूं, टॉप 1000 रैंक बेटा, तो 1000 रैंक आपको, अगर 1000 से आपकी रैंक आ रही है 1000 से 1200 के बीच में, तो वहां पे मार्क्स का जो गैप होता है, वहां पे जो मार्क्स का गैप होता है वो कुछ 5 मार्क्स, मतलब 674 से 679 के बीच में मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके क्या आ जाए सर, यहां पर टॉप 1000 में रैंक आ जाए। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे हम और नीचे गिरते हैं, मतलब ये जो मार्क्स जो है 650 के करीब जब जाने लगते हैं, तो वहां पर हर एक नंबर पर बहुत ज्यादा रैंक का डिफरेंस आने लग जाता है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली रैंक से ही मतलब होता है। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा, यहां पर अगर मैं 5000 रैंक की बात करूं तो 5000 रैंक जो है वो आई है 645 मार्क्स के करीब, 645 के करीब 5000 रैंक आई है। तो आप देख सकते हैं 1000 से मैं 5000 गया हूं, काफी ज्यादा मार्क्स का डिफरेंस आ गया सर। ये था 670 और ये 645 के करीब पहुंच गया है। लेकिन इसके आगे आगे जैसे मैं बढ़ूंगा, जैसे अगर मान के चलो मैंने देखी 8000 रैंक, कितनी 8000 रैंक, तो 8000 रैंक आई है 632 मार्क्स पर, मतलब केवल 8 से 9 नंबर कम हुए और रैंक जो है 5000 से 8000 हो गई है। और इसके बाद में अगर मैं 10,000 रैंक की बात करूं तो बेटा मात्र एक या दो क्वेश्चन में तुम 8000 से 10,000 रैंक नीचे गिर, 8000 से 10,000 रैंक पे गिर सकते थे। मतलब 10,000 रैंक जो है वो 625 मार्क्स पर थी। और इसी प्रकार से बेटा 10,000 से 15,000 रैंक के 611 नंबर पर।
तो 611 नंबर पर जब 15,000 रैंक है तो आप समझ सकते हो कि सर 625 से 611 मतलब ये स्कोर क्या है सर ये स्कोर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन रैंक में 10,000 से सीधे 15,000 का डिफरेंस आ जाएगा। इसके आगे और जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे तो अगर आप 580 वाली लाइन में पहुंच जाते हो तो वहां पे एक एक मार्क्स या एक ही मार्क्स पे बहुत सारी रैंक आती है। एक ही मार्क्स पे जैसे 580 मार्क्स है, 580 मार्क्स में बहुत सारी रैंक होगी। हो सकता है 580 मार्क्स जिसके है उसकी रैंक और 572 या इवन 575 5 मार्क्स का डिफरेंस मान लेते तो उनकी रैंक में 5-6 हजार का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर वो जो सेगमेंट होता है मैक्सिमम बच्चे जिन्होंने एवरेज ढंग से पढ़ाई करी वो वहीं जाके गिरते हैं, उनके मार्क्स उतने ही आते। ठीक है, तो जो जंग है वो यही मार्क्स की होती है कि आप 570, 560, 540 पे है तो उसको 600 या 630 क्रॉस करके आए हो। तो ये लास्ट ईयर की बात है। इसी प्रकार से अगर हम स्टेट वाइज भी बात करें बेटा तो आप ये डाटा देख सकते हो मेरे सामने, है ना। हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स या जो बड़े स्टेट्स हैं उनकी बात कर रहे थे, बिहार, राजस्थान, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा। तो इसमें अगर हम बात करें तो कुछ स्टेट्स जैसे हरियाणा का यूजुअली कट ऑफ ज्यादा रहता है, हरियाणा का, राजस्थान का सबसे ज्यादा कट ऑफ रहता है हमेशा, गुजरात का भी काफी ज्यादा रहता है। ये लास्ट ईयर का डाटा है मेरे पास जनरल कैटेगरी का। इसी प्रकार से ओबीसी का भी कट ऑफ देख सकते हो आप, ईडब्ल्यूएस का, एसटी एससी का और पीडब्ल्यू, है ना। तो आप यहां पर पीडब्ल्यूडी के कट ऑफ आप देख सकते हो। अब ये जो मार्क्स है सर इनसे हम 2022 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यार ये जो स्टेट वाइज मार्क्स है, स्टेट वाइज मार्क्स है, ये किसके कट ऑफ है। मैं प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूं। तो ये जो डाटा है जैसे राजस्थान का हमेशा ज्यादा रहता है 630, तो इस साल का बता रहा हूं 2022 का, 2022 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 से 7 नंबर कम ज्यादा पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। मतलब राजस्थान से अगर आप हो बेटा तो आपके मिनिमम 625 मार्क्स आए हो तो ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है। इसी प्रकार से बिहार वगैरह में थोड़ा सा भी कट ऑफ उसमें भी ज्यादा रहता है, या एमपी वगैरह में कम जाता है कट ऑफ। तो एमपी में यूजुअली 550 के अराउंड गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। तो इस साल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एमपी में देखो यार लास्ट ईयर कट ऑफ से कट ऑफ जो है ओवरऑल 5 से 7 नंबर कम जाने की उम्मीद है ना। क्यों, क्या कारण है वो मैंने आपको बता दिया अभी कि सर ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है। इस साल पेपर का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि बायो के सवाल लेंदी, ट्रिकी, और इसके अलावा साथ ही साथ हमें अगर 720 वाला कोई नहीं आया तो फिर कट ऑफ अपने आप थोड़ी पीछे खसक जाएगी। क्लियर है। अगर हम ओवरऑल बात करें बेटा, है ना, ओवरऑल बात करें, कुछ कॉलेजेस की भी बात करें तो ओवरऑल अगर मैं बीएचयू की बात करूं, एम्स की, एएमयू की, तो ये सारे लास्ट ईयर के कट ऑफ से, लास्ट ईयर के कट ऑफ से तो आपको इतने मिनिमम स्कोर करना है। अगर एम्स से तो एम्स में जनरल में 620 लास्ट कट ऑफ गया था लास्ट ईयर। तो इस साल इससे 5 से 7 नंबर कम हो सकते हैं कट ऑफ में, है ना, प्लस माइनस 5 नंबर आराम से हो सकते हैं इस बार। ठीक है। इसी प्रकार से बेटा इसका एक और जो बहुत बड़ा कारण है वो क्या है, नंबर ऑफ सीट्स। नंबर ऑफ सीट्स जो है वो अगर 2021 में देखें तो हमारे पास 81,300 ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट और प्राइवेट वगैरह सारी मिलाकर कुछ सीट्स अवेलेबल थी। लेकिन अब क्या हुआ है, अब इस साल 2500 सीट्स ज्यादा हैं, साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया कोटा में भी 500 सीट्स ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो इसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर कि अगर हमारे 2-4 नंबर कम है लास्ट ईयर के मुकाबले, मतलब लास्ट ईयर अगर आपके 610 पे जो कॉलेज मिल रहा था वो इस साल 604 या 603 तक भी मिलने की उम्मीद है। क्लियर है बेटा। इसी प्रकार से हम यहां पर एक फाइनल कट ऑफ की बात कर लेते हैं लास्ट ईयर और इस साल हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो 2019 में जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था वो 530 था, ओबीसी के लिए 583, है ना, और साथ ही साथ यहां पर हम एसटी एससी और ये एससी और एसटी के लिए भी ये कुछ डाटा देख सकते हैं। तो सर इस साल कितना एक्सपेक्टेड है, तो 2021 में, है ना, 2021 में, एक मिनट यार थोड़ा सा अदला बदली हुआ है यहाँ पर,
और यहाँ पर जो डाटा है बेटा वो 11 और यहाँ 5 ना। ओबीसी और जनरल ओपन में 3-4 नंबर का, 2-3 नंबर से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आता। तो इस साल का जो एक्सपेक्टेड है बेटा, इस साल का जो एक्सपेक्टेड है वो इतना कट ऑफ रहने वाला है 2021 से कम 4 से 5 नंबर कम हम मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके कारण स्पष्ट है हमारे सामने। तो हम मान सकते हैं सर कि 600 के अराउंड यहाँ पर 597 के अराउंड कट ऑफ जाएगा और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 595 के करीब कट ऑफ माना जा सकता है और एसटी और एससी के लिए भी सर हम थोड़ा सा कम, मतलब कि हम यहाँ पे मान सकते हैं 485 और यहाँ पे 470 के करीब कट ऑफ माना जा सकता है 2022 के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ना। जो पूरा पेपर एनालिसिस, साथ ही साथ जो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी, अगर उन सबको ध्यान में रखा जाए और अगर 720 को हिट नहीं करता है बेटा तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। क्लियर है ना। तो ये 2022 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ था। अब वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक दो और इंपॉर्टेंट सी बातें कहना चाहूँगा कि यार हमारे बीच में ऐसे काफ़ी सारे बच्चे होंगे है ना, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका कितना एक्सपेक्टेड स्कोर है। आपने अपना स्कोर कैलकुलेट कर लिया होगा। हमने यूट्यूब वगैरह पे भी काफ़ी सारे वीडियोस करे हुए हैं जिसमें हमने आंसर की वगैरह डिस्कस करी हुई है। कल भी हमने एक वीडियो डिस्कस किया था नीट वाले दिन ही। तो आपको अगर आपके मार्क्स पता है सर इतना एक्सपेक्टेड है तो नीचे एक बार अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करना बेटा। और साथ ही साथ अब हमारे बीच में ऐसे भी बच्चे होंगे जो 500 से 550 की रेंज में होंगे, या कुछ बच्चे होंगे जो 440 से 500 की रेंज में होंगे, या इवन अगर आपका कोई कैटेगरी लगता है और आप 400 तक है तो बेटा अगर आप इसमें से किसी भी रेंज में आ रहे हैं तो मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा यार, आपको हताश होने की, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यार देखो पेपर कैसा गया, पेपर कैसा आया था, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। अगर आप इस रेंज में हैं मतलब पता है क्या है इसका मतलब है कि आप ईमानदार थे, आप ईमानदार हो और आपने ईमानदारी से पढ़ाई करी थी और आपने ईमानदारी से नीट का पेपर दिया। इस दुनिया में नीट क्वालिफाई करने से ज़्यादा ज़रूरी, नीट के थ्रू एमबीबीएस में एक बढ़िया सीट लेने से ज़्यादा ज़रूरी है यार कि आप अपने अंदर वो जज्बा लेकर आ पाए कि नहीं मैं डॉक्टर बन सकता हूं। आपने दिखाया है अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपने अपनी मेहनत, अपने लगन से ये बात बताई है कि यार नहीं, नीट की एग्जाम निकाली कैसे जा सकती है, कैसे स्कोर किया जा सकता है, वो आपने प्रूव कर दिया है। और यार अब आपके अंदर वो काबिलियत आ चुकी है कि आप डॉक्टर बन सकते हो, है ना। जो नीट की एग्जाम है वो बेसिकली एक तपस्या है कि आप 1.5-2 साल तक पूरा सिलेबस बढ़िया से कैसे पढ़ सकते हो, उसको कैसे रिवाइज करोगे और कैसे 3 घंटे 20 मिनट के अंदर वो पूरा सिलेबस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर कराओगे। तो अगर आपके इतने मार्क्स है तो आपके अंदर वो जज्बा आ चुका है बेटा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपके थोड़े बहुत मार्क्स कम रह गए तो ना, आपके पास और भी मौका है। नीट 2023 के लिए, नीट 2023 के लिए आप अपीयर कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगर आपके कम मार्क्स है तो इसमें आपको कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। मैं बस इतनी छोटी सी बात बोलना चाहूँगा और इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। जाओ थोड़ा सा ब्रेक लो, है ना, 5-7 दिन कहीं घूम लो, कहीं रिश्तेदार वगैरह का, हाँ रिश्तेदार क्या, ऐसा नहीं कि जिनके घर चले गए उनके बोल रहा भैया तेरा तो नीट ही नहीं निकला, यहाँ हमारे यहाँ आ गया, है ना, किसी बढ़िया रिलेटिव का चले जाओ, थोड़ा घूम लो ताकि माइंड रिफ्रेश हो जाए। और उसके बाद में जल्दी ही हम नीट 2023 के लिए जो भी करेंगे आपको इन्फॉर्म 100% किया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, मैं इन्फॉर्म इस वीडियो में भी कर सकता था, लेकिन मेरा मेन मोटिव इस वीडियो में यह है कि नीट 2022 में क्या एक्सपेक्टेशंस है और कैसे हम 2021 और 22 को कंपेयर कर सकते हैं। मेरा बिल्कुल भी मोटिव नहीं था कि मैं तुम्हें आकर बोलूँ कि 23 के लिए पढ़ना शुरू कर दे, नहीं, है ना। उसके लिए हम बताएंगे, सारी बातें बताई जाएगी आपको कि कब से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो अगर आप इस पूरी जर्नी में, 2023 की जर्नी में अगर हमारे साथ कनेक्टेड रहोगे बेटा, तो इस बात की गारंटी है कि आपको हर एक चीज़ मिलेगी। और 2023 में ये जो मार्क्स है, मैंने यार ऐसे बच्चे देखे हैं, बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो 500 से 550 की रेंज में थे, उनने अपने 100 नंबर तक बढ़ा है, आराम से 100 नंबर तक बढ़ा है। और एक बार अगर 630 से 640 पार कर चुके हो आप, तो आप कोई से भी स्टेट में हो, इवन राजस्थान में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी सीट पक्की है।
तो चलिए बेटा, मैं ये वीडियो यहीं एंड करना चाहूँगा। उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके काम ज़रूर आएगी। नीचे कमेंट्स में आप ज़रूर बताना आपका स्कोर कितना था, और साथ ही साथ आगे काउंसलिंग वगैरह कैसे होंगी और इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए, उसके लिए भी हम ज़रूर आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। तो मिलते हैं जल्द ही आने वाले समय में। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।